जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्त क्वेश्चन रहने वाले यूपीएससी पैट स्टैटिक जीके क्वेश्चन। यूपीएससी पैट के अलावा अदर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि जीके का क्वेश्चन सब में पूछता है। क्वेश्चन का रहता है पहला, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर करिए। क्वेश्चन है कि सूर्य न क्षमा चाहूँगा कोणार्क का दोस्त सूर्य मंदिर भी है और नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्त याद रखना, ऑप्शन ए क्या झारखंड होगा, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी कर्नाटका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो बी है ना दोस्त, उड़ीसा, कोणार्क का सूर्य मंदिर यहाँ पे स्थित हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन दूसरा कहता है आपसे, कम वाला जो महोत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है, यानी कृषक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? दोस्त ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा कंबाला यानी कि कर्नाटका। याद रखना, कंबाला कर्नाटका दोनों के से शुरुआत होते हैं यानी कि का से होते हैं। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के रूप में जाना जाता है? विजय उत्सव के रूप में कौन सा त्योहार जाना जाता है? ऑप्शन ए हम्पी महोत्सव, पुष्कर मेला, कोणार्क नृत्य महोत्सव, गंगा सागर मेला। याद रखना दोस्त, ऑप्शन जो ए होगा, जो कि हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटका महोत्सव, यानी कि जो हम्पी में पड़ता है हम्पी महोत्सव। याद रखना जो कि कर्नाटका का हो जाएगा। केटी याद रखना। और दोस्त जो पुष्कर है ये कहाँ पे? राजस्थान में लगता है, राजस्थान मेला। और दो कोणार्क का जो उड़ीसा में हो जाएगा, उड़ीसा में। और दोस्त गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल में यह लगता है। याद रखना, कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूलिप महोत्सव किस राज्य में स्थित है? अगर ट्यूलिप गार्डन पूछ ले, ट्यूलिप महोत्सव पूछ ले तो दोस्त कहाँ पढ़ते हैं? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी लुधियाना। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो कि श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी हो जाएगी। ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप महोत्सव भी यहाँ पे होता है। अगला है ऑप्शन नंबर है, एक चंद्र नव वर्ष है जो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्त, ये क्लासिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो नोट करना। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी हरियाणा, मणिपुर, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर एंड सिक्किम। करेक्ट उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। और दोस्त जम्मू कश्मीर में जो नवरेह तो होता ही है, और दोस्त यहाँ पे एक हैरात फेस्टिवल होता है जो कि वहाँ के पंडितों द्वारा किया जाता है, जिसे शिवरात्रि में किया जाता है। वहाँ के पंडित इसे हैरात बोलते हैं, ये याद रखना। कौन सा? शिवरात्रि के दिन किया जाने वाला। क्वेश्चन है अगला, सर ए गुल फौरसन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सर ए गुल फौरन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए याद रखना ऑप्शन क्या होंगे? ऑप्शन ए मसूरी, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी शिमला। करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। सर ए गुल फॉरेस्ट उत्सव, तो सर ए गुल याद रखना दिल्ली में मनाया जाता है। सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन है अगला, भारत के किस राज्य में निशा गंधी उत्सव मनाया जाता है? निशा गंधी उत्सव मनाया जाता है, तो नोट करना कहाँ पे होगा? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी केरल। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? याद रखना जो कि केरल में मनाया जाता है निशा गंधी उत्सव। नोट करना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन है, उगादी त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? उगादी, इसके ऑप्शन के हिसाब से तो दोस्त इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि कहाँ पर मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। और दोस्त ये कर्नाटका तेलंगाना में भी मनाया जाता है। नोट करना, कर्नाटका और तेलंगाना में भी ये मनाया जाता है उगादी उत्सव, जो कि एक क्या है? नववर्ष त्योहार हो जाएगा। केटी और तेलंगाना, ठीक है, ये मनाया जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन है अगला, अंतर्राष्ट्रीय रथ कला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आमतौर की बात करता है, यानी कहाँ पे मनाया जाता है इसकी बात करना है। तो रथ कला कहाँ पे मनाया जाता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये केरल में मनाया जाता है। कहाँ पे? रथ कला उत्सव केरल में मनाया जाता है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? विश्व की बात करता है। ऑप्शन ए तिब्बत का पठार, ऑप्शन बी दक्कन, ऑप्शन सी मैक्सिको का पठार, ऑप्शन डी अरब का पठार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर होगा, यानी कि राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है 11, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग
ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें 1997 का बुकर प्राइज मिल चुका है, 1997 का। नोट करना, इनका नाम क्या होगा? ऑप्शन ए जेवियर मोरो होंगे, चित्र सुब्रमण्यम होंगी, अरुंधति राय, ऑप्शन डी अनीता देसाई। इसका करेक्ट उत्तर होगा अरुंधति राय, जिनको 1997 का बुकर पुरस्कार मिल चुका है, क्या? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। अगला है G20 का गठन कब हुआ था? G20 का गठन दोस्त कब हुआ था? अब दोस्त G20 में अब 21 सदस्य हो चुके हैं, यूरोपीय यूनियन और साउथ यूनियन हो जाएंगे, यानी कि अफ्रीका यूनियन भी इसमें शामिल हो चुका है मेरे प्यारे दोस्त। नोट करना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि गठन हुआ था। अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी गंगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा साबरमती नदी के किनारे या तट पर बसा हुआ हो जाएगा अहमदाबाद, जो कि गुजरात का एक शहर हो जाएगा। क्वेश्चन है IPL की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2010। करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2009। और दोस्त 2024 का यानी कि जो 2024 का यानी कि जो 18वां सेशन हुआ था, ये कौन जीत गई है? तो दोस्त कौन जीत गई है इसे? आरसीबी जीत गई है। 18वां सेशन था, विराट कोहली का भी 18वां नंबर हो जाएगा। नोट करिएगा, जो कि श्रेयस अय्यर पंजाब के कप्तान थे और आरसीबी के कप्तान हो जाएंगे रजत पाटीदार। अगला है केरल राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 2 दिसंबर 1968, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1991, ऑप्शन बी 5 दिसंबर 1971, ऑप्शन डी हो जाएगा 1 नवंबर 1956। तो डी इसका करेक्ट उत्तर होगा 1 नवंबर 1956 केरल राज्य की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन अगला कहता है भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का नाम क्या हो जाएगा? तो भूटान की पड़ोसी देश की राजधानी हो जाएगी ऑप्शन ए थिम्पू, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी बीजिंग, ऑप्शन डी पारो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थिम्पू। और इसका खेल का हो जाएगा तीरंदाजी, यानी कि शूटिंग। इसका क्षमा चाहूंगा निशानेबाजी, तीरंदाजी होगा इसका। और दोस्त पारो इसका महत्वपूर्ण शहर हो जाएगा, जो कि एक पर्यटक स्थल होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर। क्वेश्चन है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर दोस्त क्या होगा? अगाथा क्रिस्टी, मिशेल ओबामा, जेसिका सिम्पसन, एनी फ्रैंक। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? क्या होगा दोस्तों? एनी फ्रैंक हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन है अगला, गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए मणिपुरी, ऑप्शन बी बिहू, ऑप्शन सी कथकली, ऑप्शन डी कथक। तो नोट करना दोस्त, ये किससे जाने जाते हैं? मणिपुरी, जो कि एक क्लासिकल डांस हो जाएगा किसका? मणिपुर का। बिहू कहाँ का है दोस्त? तो ये असम का हो जाएगा, असम का। और दोस्त कथकली केरल का हो जाएगा। और ये कहाँ का हो जाएगा? यूपी का हो जाएगा। ठीक है, यूपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो याद रखना, ऑप्शन ए ढोलक, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी सितार, ऑप्शन डी संतूर। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो बी है ना, तबला से इनका रवि किशन महाराज का हो जाएगा, पंडित किशन संघ का हो जाएगा किससे? तबला से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा है? तो दोस्त कौन सा त्योहार होगा? ऑप्शन ए गुड़ी पड़वा, ऑप्शन बी बोनालू, ऑप्शन सी बूंदी उत्सव, ऑप्शन डी माथो नारंग। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जो बूंदी उत्सव है, ये कहाँ से? राजस्थान से जुड़ा हुआ हो जाएगा। गुड़ी पड़वा कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। और दोस्त जो बोनालू है और बथुकम्मा, ये कहाँ के हो जाएंगे? तेलंगाना के हो जाएंगे। नोट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा जल तनाव को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? और दोस्त ये मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। उत्तापमिति हो जाएगा, प्रकाश मिति हो जाएगा, साइकोमीटर हो जाएगा, टेंसियोमीटर होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? डी टेंसियोमीटर हो जाएगा किसका? मृदा जल का तनाव मापने के लिए इस यंत्र का उपयोग किसका? टेंसियोमीटर का किया जाता है। क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो दोस्त कहाँ उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए तिल्ली, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी अस्थिमज्जा। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अस्थिमज्जा में होती है। नोट करना, करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगला RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है?
तो दोस्त जो आर एक्स फैक्टर है किससे संबंधित होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन ए बंदर, ऑप्शन बी बिल्ली, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी भालू। तो जो आर एक्स फैक्टर है ये बंदर से संबंधित होगा, यानी कि हमारा और बंदर का कौन मिलता जुलता था, इसीलिए आर एक्स फैक्टर से लिया गया है। क्वेश्चन है अगला, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी अम्ल, ऑप्शन डी लिपिड, ऑप्शन डी लिपिड, ऑप्शन क्या होगा, ए जो प्रोटीन होता है ये हो जाएगा एंजाइम। क्वेश्चन है भारत की पहली सैटेलाइट कब लॉन्च हुई थी, तो दोस्त जो रूस की सहायता से लॉन्च हुई थी जिसे हम आर्यभट्ट कहते हैं। ऑप्शन क्या, 30 मई 1980, 5 अगस्त 1965, 20 जनवरी 1950 और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यों 19 अप्रैल 1975 को, जो कि रूस की सहायता से पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था जिसका नाम था आर्यभट्ट, याद रखना। क्वेश्चन है अगला, ईश्वर का निवास स्थान किस नाम से जाना जाता है या किस शहर को जाना जाता है भारत के, तो नोट करना पुणे, ऑप्शन बी प्रयाग, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी ऋषिकेश। तो दोस्त प्रयागराज हो जाएगा, जो कि इलाहाबाद इसका पुराना नाम हो जाएगा, वर्तमान नाम प्रयागराज, नोट करना इसका करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है मसालों का बगीचा के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटका। इसका राइट उत्तर हो जाएगा केरल, के मसालों का बगीचा जिसे कहा जाता है। क्वेश्चन है क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से निम्न में से किस शहर को जाना जाता है, क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से किसे जाना जाता है, ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी हैदराबाद। दोस्त औरंगाबाद का जो नाम हो चुका है वर्तमान में क्या हो चुका है, तो संभाजी नगर हो जाएगा, संभाजी नगर हो जाएगा, ठीक है, नोट करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि पुणे। क्वेश्चन है भारत का हॉलीवुड किस कौन सा शहर जाना जाता है, दोस्त क्या ही बताऊं, मच्छर काट रहे हैं। भारत के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, ऑप्शन ए क्या मुंबई, ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी पटना। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा मैं मुंबई, हॉलीवुड की बात करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई को। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्न में से किस राजवंश की स्थापना की थी, तो दोस्त ऑप्शन ए गुलाम की, ऑप्शन बी सैयद, ऑप्शन सी तुगलक, ऑप्शन डी खिलजी। तो नोट करना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसने किसकी की थी, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा गुलाम वंश की इसने नींव रखी थी, यानी कि स्थापना की थी। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित से कौन सा प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य निर्देशक या कोरियोग्राफर थी, तो इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन ए दीक्षित, माधुरी दीक्षित, काजोल, श्रेया घोषाल, सरोज खान। डी जो दिख रहा है ना सरोज खान, ये हो जाएंगी नृत्य निर्देशक यानी कोरियोग्राफर। क्वेश्चन है अगला कि निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है, अंतर्देशीय समुद्र कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए लाल सागर, अजोब का सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर। नोट करना जो कि सबसे हो जाएगा खारा यानी कि सबसे बड़ी, तो ये हो जाएगी कैस्पियन सागर, अंतर्देशीय समुद्र हो जाएगा, याद रखना कैस्पियन सागर, जो कि खारे पानी की एक झील जिसे कह सकते हैं। उपन्यास अन्ना करेनिना के लेखक कौन हैं, तो ऑप्शन याद रखिए जॉर्ज एलियट, ई एम फोर्स्टर, ग्रेवियल गार्सिया मार्केज, ऑप्शन डी लियो टोल्स्टॉय। तो दोस्त ये लियो टोल्स्टॉय थे, ये गांधी जी के से बहुत प्रभावित थे, दोस्त याद रखना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लियो टोल्स्टॉय। अन्ना करेनिना इनकी वे हो जाएंगी दोस्त लेखक इसके, ठीक है। कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी दोस्त एक शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा अपने भारत का, और दोस्त किस राज्य का होगा, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो नोट करना इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। दोस्त जितने भी कुचिपुड़ी जो नृत्यांगना या नृत्य हैं, जितने भी इसमें जिसके आगे महापात्र लगा होगा, केलुचरण महापात्र है बाद में, तो वो सभी किससे, कुचिपुड़ी से, क्षमा चाहूँगा वो तो ओडिसी से संबंधित है, याद रखना, ठीक है, ओडिसी से होंगे ना कि इससे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, किसने की थी, तो नोट करना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां इन्होंने की थी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सीमा सड़क संगठन की स्थापना दोस्त हुई थी, याद रखना कब हुई थी, तो नोट करना मेरे प्यारे दोस्त। इसकी जो स्थापना हुई थी 1900 क्या ही लिख रहा हूँ 1966 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे? तो जिसकी स्थापना 1884 में हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके कौन हो जाएंगे, जी आगरकर हो जाएंगे। याद रखना डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो कि 1884 की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इलबारी वंश यानी कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो दोस्त दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन हो जाएगा, तो दोस्त कौन था वहाँ पे, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, पहला गुलाम वंश हो जाएगा वहाँ पे। उड़ीसा के बरगढ़ जिले की धनु यात्रा विष्णु के किस अवतार को समर्पित है? तो दोस्त किस अवतार को समर्पित है, नोट करना, ये भगवान जगन्नाथ यानी कि कृष्ण को समर्पित है। और दोस्त ये यात्रा 10 दिन चलने वाली यात्रा है, जो कि उनके यहाँ मौसी के यहाँ चलती है, जहाँ पे एक दिन में वहाँ पे पहुँच जाते हैं और 9 दिन वहीं पे रुकते हैं। याद रखना 10 दिन चलने वाला त्योहार हो जाएगा। और दोस्त क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा बांग्ला त्योहार मनाया जाता है? और दोस्त ये किस राज्य का त्योहार है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। मैं बता देता हूँ कि ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, आपको कमेंट में करना है कि ये किस राज्य में मनाया जाता है बांग्ला उत्सव। क्वेश्चन, भील जनजाति, गारो जनजाति, थारू जनजाति, भूटिया जनजाति, तो नोट करना ये हो जाएगा गारो जनजाति। और दोस्त गारो जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, वही राज्य होगा, तो नोट करना इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।